अच्छा, जब हम इल्म की बात करते हैं तो ज़हन में क्या आता है? शायद किताबों का ढेर या कुछ हक़ाइक़ और मालूमात। लेकिन ज़रा सोचें, क्या हो अगर इल्म एक ज़िंदा, सांस लेता हुआ वजूद हो? हज़रत अली से मंसूब एक बहुत ही शानदार इस्तारे में इल्म को बिल्कुल इसी तरह एक मुकम्मल जिस्म के तौर पर बयान किया गया है, जिसका अपना सर है, दिल है और हवास भी हैं। तो आइए आज हम मिलकर इस हैरत अंगीज़ तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जुमला, सिर्फ एक जुमला ही इल्म के बारे में हमारा सारा नजरिया बदल देता है। बात सिर्फ खूबियों की एक लिस्ट की नहीं हो रही, बल्कि ये एक जिंदा निजाम का पूरा नक्शा है, जहां हर खूबी एक उज़्व की तरह काम करती है और ये सब मिलकर एक मुकम्मल समझदार वजूद बनाते हैं। तो आज के इस सफ़र में हम इल्म के इस जिस्म की मुकम्मल तशरीह करेंगे। हम इसके तसव्वुर और हवास से शुरू करेंगे, फिर इसके दिल, दिफाई निज़ाम और किरदार को देखेंगे, ताकि आखिर में इसकी एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो आइए इस वजूद को समझने का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात ये समझनी है कि इल्म की ये खूबियाँ अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, बिल्कुल एक जिस्म के आज़ा की तरह। एक के बगैर दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो इस जिस्म का सर क्या है? वो है तवाज़े, यानी आजिज़ी। जैसे सर पूरे जिस्म को सिमत देता है, वैसे ही आजिज़ी बाकी तमाम आज़ा को रास्ता दिखाती है। ये वो पहला कदम है जहां हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, और सच पूछें तो इसी खुलेपन के बगैर इल्म के जिस्म में ज़िंदगी आ ही नहीं सकती। अच्छा, जब आजिज़ी का सर अपनी जगह पर हो, तो ये जिस्म दुनिया को देखता और सुनता कैसे है? इसके हवास क्या हैं? चलें, सबसे पहले इसकी नज़र से शुरू करते हैं। इल्म की आँख हसद से पाक है। कितना गहरा ख्याल है ना? इसका मतलब ये है कि हकीकी इल्म रखने वाला इंसान दूसरों की कामयाबी को अपने लिए खतरा नहीं समझता, बल्कि उसे एक हकीकत के तौर पर देखता है। असल में हसद एक धुंध की तरह है जो हमें सच्चाई देखने ही नहीं देता, और इल्म उसी धुंध को साफ कर देता है। देखिए, सुनने और समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इल्म का कान फ़हम है, यानी ये सिर्फ लफ्ज़ों को नहीं सुनता, बल्कि उनके पीछे छिपे जज्बात, सियाको सबाक और यहाँ तक कि खामोशी को भी समझता है। ये वो समात है जो दिलों को जोड़ देती है। और जब इल्म बोलता है तो उसकी ज़ुबान सदाकत होती है। ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि उस अंदाज से बोलना है कि उसमें कोई धोखा ना हो, कोई छुपा हुआ मतलब ना हो। ये वो आवाज़ है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ और ईमानदार होती है। तो हवास से मालूमात मिल गईं। अब इल्म का ये जिस्म सोचता, महसूस करता और अमल कैसे करता है? अब हम उसके मरकज़ की तरफ चलते हैं, यानी इसके दिल, दिमाग और हाथ पैरों की तरफ। इल्म का दिल हुस्न नियत है। ये वो इंजन है जो पूरे जिस्म को ताकत देता है। इल्म चाहे जितना भी हो, अगर उसके पीछे नियत अच्छी नहीं, मसलन तकब्बुर करना या दूसरों को नीचा दिखाना, तो वो इल्म एक बेजान दिल की तरह है। असल सवाल तो ये है कि इल्म किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इल्म का दिमाग, वो है मारिफत। ये सिर्फ चीज़ों के बारे में जानना नहीं है, बल्कि चीज़ों के आपस के ताल्लुक को समझना है। ये जानना कि बारिश का कतरा बादल से कैसे जुड़ा है और बादल समंदर से। ये हर चीज़ की असल और उसके मकसद को समझने की गहरी बसीरत का नाम है। तो फिर इल्म दुनिया में काम कैसे करता है? उसके हाथ रहमत हैं। जो इल्म अच्छी नीयत यानी दिल से हासिल किया गया हो और गहरी समझ यानी दिमाग पर मबनी हो, वो जब अमल में आता है तो हमेशा हमदर्दी और मेहरबानी की शक्ल में ही जाहिर होता है। यही चीज़ इल्म को सिर्फ एक थियरी नहीं, बल्कि एक शिफा बख्श कुव्वत बना देती है। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, इल्म कभी एक जगह ठहरता नहीं। इसके पाँव उलमा की ज़ियारत हैं। इसका मतलब है कि हकीकी इल्म हमेशा हरकत में रहता है, मुसलसल सीखने की तलाश में रहता है और उन लोगों की सोहबत ढूंढता है जो ज़्यादा जानते हैं। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। हर जानदार को अपना दिफा करना पड़ता है, तो इल्म का जिस्म अपना दिफा कैसे करता है? इसका दिफाई निज़ाम बहुत ही हैरानकुन है। यहाँ हथियार लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, बल्कि दिलों को जीतने और अच्छी गुफ्तगू के लिए हैं। ज़रा इल्म के इन हथियारों को देखें। इसका सबसे बड़ा हथियार है नर्म कलामी। इसकी तलवार तेज़ धार नहीं, बल्कि रिज़ा है, यानी दूसरों की बात को कबूल करना, उसे जगह देना। और इसकी कमान मुदारत है, यानी लोगों से झुक कर मिलना। ये वो ताकत है जो लड़कर नहीं, बल्कि जोड़कर हासिल की जाती है। और उसकी फौज, वो है उलमा के साथ मुबाहिसा। नहीं, ये कोई जंगी लश्कर नहीं है। ये तो ज़हनों का वो इज्तिमा है जो लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मिलकर सच्चाई की तलाश के लिए इकट्ठा होता है। यहाँ मकसद जीतना नहीं, बल्कि समझना है। तो इल्म का ये वजूद जिंदा कैसे रहता है? इसकी दौलत क्या है?
اس کے اثاثے سونا یا چاندی نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہی ہیں۔ علم کی اصل دولت اخلاقی ہے، اس کا اصل مال ادب ہے، اس کا چھپا ہوا خزانہ گناہوں سے بچنا ہے، اس کے سفر کا خرچ نیکی ہے، اور اس کی سواری جس پر یہ سفر کرتا ہے وہ ہے وفا۔ یہ وہ اثاثے ہیں جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس جسم کے تمام اعضاء کو الگ الگ دیکھ لیا ہے، اب وقت ہے کہ ان سب کو جوڑ کر دیکھیں کہ یہ مکمل زندہ وجود ایک ساتھ کیسا لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم کا مکمل وجود عاجزی کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، فہم کے ذریعے دنیا کو سمجھتا ہے، اچھی نیت سے حرکت میں آتا ہے، رحمت کے ساتھ عمل کرتا ہے، نرمی سے اپنا دفاع کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دولت اس کا اپنا کردار ہے۔ تو اس پورے سفر کا حاصل کیا ہے؟ اس کی آخری منزل نجات ہے، اور اس کا فوری انعام عافیت ہے، یعنی اندرونی اور بیرونی سکون۔ یہ وہ علم ہے جو نہ صرف روح کو بلند کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی امن اور سلامتی لاتا ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت استعارہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ علم کے اس زندہ جسم کو ہم اپنے اندر کیسے بیدار کریں؟